नमस्कार देवियों और सज्जनों। तो हम काफ़ी दिनों के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की सीरीज़ को। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं इसे लेकर समझते हैं। पहला तो देखेंगे बेल्ट थर्मल साइकिल। इस कॉन्सेप्ट से समझेंगे हम पीक टेम्परेचर और उसकी कैलकुलेशन के बारे में, और डेप्थ ऑफ द हीट एक्सचेंजर जोन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पीक टेम्परेचर क्या होता है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से रूबरू कराना चाहता हूं जिसका नाम है बेल्ट थर्मल साइकिल। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर बेल्ट थर्मल और साइकिल। ठीक है, ये क्या होती है? पहले इसकी बेसिक समझो कि बिल्डिंग में कैसे हीट का मतलब फ्लो होता है। मतलब आपके ये दो प्लेटें हैं, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो। ठीक है, तो ये टॉप व्यू लेते हैं इसका, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो जब आप इसमें वेल्डिंग करते हो तो क्या होता है, एक जो फिलर रॉड होती है, मतलब जो वेल्डिंग रॉड होती है, वो यहाँ से या तो अपना भी मेटल पिघलाएगी या दोनों प्लेटों का मेटल पिघला के यहाँ पे फ्यूज करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें अगर इधर से देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जो वेल्डिंग इधर के लिए जाएगी, उधर से इधर या इधर से उधर जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एरिया बन जाएगा जो कि हीट की अफेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हीट अफेक्टेड जोन। आई थिंक पता ही होगा, पुरानी वीडियो देखी है। तो इस हीट अफेक्टेड जोन में क्या होने वाला है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारी हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको अगर हम एक ग्राफ में प्लॉट करें तो उसको बोलते हैं बेल्ट थर्मल साइकिल। इसको भी प्लॉट करके देखेंगे। जैसे ये हमने एक लाइन ली, और ये हम जो बेल्ट थर्मल साइकिल बनाते हैं वो किसके किसके बीच में बनाते हैं। एक तो हम लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो जो एक्स एक्सेस होती है इस पे हम ले लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, और वाई में हम मान लेते हैं टाइम। टाइम। ठीक है, तो अब हमारा जो है टेम्परेचर इनिशियली मतलब किसी पॉइंट पे हमने लिया, जैसे मान लिया ये हमारी बिल्डिंग है, आज हमने बिल्डिंग करी है इस पर, तो एक ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे रॉड आई थी तो इसे बिल्डिंग की है, फिर ऐसे आगे पॉइंट करते हुए सीधे बढ़ती चली आएगी, लेकिन इस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे सबसे पहले जो हमारा जो वर्क पीस है मतलब किस टेम्परेचर पे रहा होगा, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होगा, 25-30 जो भी रहा हो। ठीक है, तो इसे हम टेम्परेचर 0 तो रहेगा नहीं, तो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इस रॉड की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हीट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इस रॉड का मेनली वर्क क्या होता है कि यहाँ पे इतनी हीट प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो मेटल है ये पिघल जाए, और अपनी मेटल को पिघला के यहाँ पे एक बेल्ट एरिया क्रिएट कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम क्या किया, मतलब ये जो हमारा रूम टेम्परेचर है यहाँ से हमने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया, एक मतलब जो पीक टेम्परेचर तक पहुँच के एक जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, जहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा सॉलिड है, जो भी मेटल है, वो किसमें लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में हम अपनी जो बिल्डिंग है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, उसको हम बिल्डिंग रॉड को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आगे बढ़ाएंगे तो ये एरिया जो है ठंडा होने लगेगा, मतलब सॉलिडिफिकेशन आएगा, लिक्विड से लिक्विड सॉलिड स्टेट में पहुंचेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, सॉलिड से भी मतलब सॉलिड जो होता है काफी गर्म होता है, तो धीरे धीरे ड्रेन करेगा टेम्परेचर को और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आएगा। तो क्या होगा, इस तरह से उसकी ग्राफ खींचेगा। ठीक है, तो अब ये तो इस पॉइंट हुआ, लेकिन हीट अफेक्टेड जोन जो बनेगा वो इस तरह से काफी बनेगा किसी को। और इसमें अगर इस पॉइंट को थोड़ा नीचे कर लें हम, तो कोई पॉइंट, ये पॉइंट मान लिया। ठीक है, इस पॉइंट की जो हम बेल्ट थर्मल साइकिल खींचेंगे वो कैसे आएगी, वो थोड़ी कम आएगी, उसका पीक टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, इसके भी नीचे जितना दूर चलते जाओगे, मतलब हीट से जितनी कम हीट लोगे वो उतना नीचे आएगा, अगर इससे भी ज्यादा हीट का लोगे वो उसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गई होगी कि बेल्ट थर्मल साइकिल होती क्या है और इसको बनाते कैसे हैं। अब बात करते हैं पीक टेम्परेचर की। तो इस बेल्ट थर्मल साइकिल में जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मतलब इस बिल्डिंग रॉड के द्वारा जो ऑब्टेन किया हुआ मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, जिसमें ये जो हमारा मेटल पिघलता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं पीक टेम्परेचर। तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है, ये कौन सा हो गया, पीक टेम्परेचर पॉइंट, लिख लेना है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीक टेम्परेचर क्या होता है, बेल्ट थर्मल साइकिल क्या होती है, कैसे ड्रॉ होती है। ठीक है, अब वो जो बचा हुआ पार्ट है, क्या पार्ट बचा हुआ है, बचा हुआ है इसका न्यूमेरिकल पार्ट, यानी जो
इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। तो आगे चलते हैं कि पीक टेम्परेचर की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन सा फार्मूला है, उसको हम देखते हैं। जो बाकी है ये तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो। हाँ, ये चीज़ और जान लो कि जो हम बिल्डिंग करते हैं तो हमारा जो बिल्ड पूल बना होता है, ठीक है, वो या तो सर्कुलर साइज का होगा या ओवल का होगा। ओवल साइज में मतलब ये चेंज क्यों होगा, जो हमारे जितना टेम्परेचर और करंट देते हैं उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है, ठीक है। और बाकी ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब स्टार्टिंग से पहले मेटल से सॉलिड होगा, पहले पिघलेगा, ठीक है, उसके बाद में हीट अफेक्टेड जोन में मेटलर्जिक ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ठीक है, उसके बाद फिर से वो सॉलिडिफिकेशन होगा। मतलब जैसे ये है तो यहाँ से यहाँ तक पीक टेम्परेचर तक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हॉट होगा। उसके बाद जो इधर का जो एरिया होगा यहाँ क्या होगा, कूलिंग होगी, यानी सॉलिडिफिकेशन होगा, ठीक है। और दूसरा जो है ये पोर्शन आता है कि अगर आप कम टेम्परेचर देंगे, कम वोल्टेज देंगे, स्पीड कम रखेंगे तो क्या होगा, वो लगभग सर्कुलर में रहेगा। और जैसे बढ़ाते चले जाएंगे वो ओवल जो बिल्ड पूल है आपका ओवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए मैंने आपको बता दी। और अब जो हमारे लिए काम की चीज़ है वो है पीक टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला, ठीक है। और देखो अब बात आती है कि अगर मैं इसको ड्राइव कराऊँ, ठीक है, तो हमारा जो ऑलरेडी जो पिछली यूनिट थी उसी में केवल 22 मतलब वीडियोस बन गई थी, तो एक एक को इतनी डिटेल में डिस्कस करने का कोई मीनिंग नहीं बनता। अगर इसका क्वेश्चन आता है, इसका न्यूमेरिकल आता है, तो आप ये फार्मूला में इजीली वैल्यू पुट करके इसको रख सकते हैं। हालांकि इसके न्यूमेरिकल वगैरह बहुत कम आते हैं, अगर आते भी हैं तो ज़्यादा डिफर नहीं करता, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इस जो हमारा फार्मूला है इसको डिस्कस कर लेते हैं, मतलब ये क्या है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, तो कुछ इस तरह से ये आपका फार्मूला लिखा जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। वो थोड़ी टाइपिंग में दिक्कत थी। अब इसके जो नोटेशंस हैं उनको देख लेते हैं। पहला है टीपी मतलब पीक टेम्परेचर, दूसरा है T0 इनिशियल टेम्परेचर, 4.13 कांस्टेंट, रोसी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वो होगी जूल पर mm³ और डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। और जो H है, H किसको डोनेट करती है, H होती है प्लेट की थिकनेस, और ये होती किस में है, mm में, ठीक है, मिलीमीटर में। और इसके बाद क्या बचता है इसमें, H मतलब ये तो हीट है नेट, ये तो पता ही है, ठीक है, 1/Tm, m होता है मेल्टिंग टेम्परेचर और T0 इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारे नोटेशंस होते हैं। और हाँ, एक वो जो बात है महत्वपूर्ण इस फार्मूले में वो ये है कि जो ये सारे टेम्परेचर लिए आते हैं, ये सारे लिए आते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। ऐसा मत सोचना कि सारे हम केल्विन में ले लेंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि जिस फार्मूले में भी कॉन्स्टेंट दिया होता है, जैसे इसमें दे रखा है 4.13, तो उसमें एक स्पेसिफिक यूनिट भी दी होती है, आपको उसी यूनिट में मतलब वो वैल्यू पुट करनी होती है, तभी आपका आंसर ठीक आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको जितनी वैल्यूज लेनी है वो सारी डिग्री सेंटीग्रेड में लेनी है, इसकी जो वैल्यू लेनी है जूल पर mm³ में लेनी है, प्लेट की थिकनेस लेनी है वो mm में लेनी है, ठीक है। एक चीज़ और बची है, जो बाई है, बाई क्या होता है, विथ ऑफ दी HAZ, मतलब जो हीट अफेक्टेड जोन की चौड़ाई होती है उससे हम डिनोट करते हैं बाई से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। और तो इसमें कुछ था नहीं फार्मूले में। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, क्रिटिकल टेम्परेचर किसे बोलेंगे हम। तो जिस टेम्परेचर पे जाके आपकी, जैसे कोई मेटल है आपका, मान लीजिए स्टील है, ठीक है, तो स्टील में क्या है कि एक टेम्परेचर है, ये 727 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे अगर पहुँचेगा तो उसकी जो मेटलर्जिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा, मतलब उसकी जो माइक्रोस्ट्रक्चरल ग्रेन्स हैं वो अफेक्ट होने लगेंगी, उनमें चेंज आने लगेंगे। तो जिस टेम्परेचर पे जाके उसके जो माइक्रो ग्रेन्स में चेंज आने लगे, उसका माइक्रोस्ट्रक्चर बदलने लगे, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है।
तो क्रिटिकल टेम्परेचर नॉर्मली पूछ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई स्टील है, आपने उसकी टेम्परिंग की है, ठीक है, उसके बाद में तो 300 डिग्री पे की है, 300 डिग्री पे जाके उसकी पहले टेम्परिंग करने के बाद क्विंचिंग की है, तो उसकी जो 300 डिग्री पे प्रॉपर्टीज क्या हुई है, चेंज हुई है, तो उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो छोड़ो उसे, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जो भी हमने फार्मूला पढ़ा है। तो उसमें एक क्वेश्चन है, a single pass full penetration building passes are made on steel having the QC। QC क्या होता है, QC होता है वैल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट, ठीक है, जो कि हम लेते हैं किसमें, जूल पर mm³ डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये हमें वैल्यू दे रखी है 0.0044, ठीक है, ये भी दे रखा है, ठीक है। थिकनेस दे रखी है, जो भी हमारी प्लेट है उसकी थिकनेस दे रखी है, और TP मतलब जो भी हमारा पीक टेम्परेचर है वो दे रखा है, TM मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर दे रखा है, Q जो भी हीट है वो दे रखी है। और हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द पीक टेम्परेचर एट 3 mm, 1.5 mm और 0 mm डिस्टेंस फ्रॉम द फ्यूजन बाउंड्री। जो फ्यूजन बाउंड्री आपकी बन रही है उससे मतलब इतनी इतनी डिस्टेंस पे जो भी आपका पीक टेम्परेचर आएगा उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी वैल्यूज दी हैं, आपको फार्मूले में रख के पुट करनी है, तो इसको इस तरह से रख लेंगे। जैसे ये है हमारा क्वेश्चन, मतलब ये था हमारा फार्मूला, ठीक है। पीक टेम्परेचर दिया है पहले 3 डिग्री या फिर 1.5 डिग्री, मतलब इस तरह से जो हम ऑब्टेन करेंगे तो इसके आंसर आएंगे कितने, 1184, 976 और 1510 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी इसका जो फुल सोल्यूशन है मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी लेंथ है लेक्चर्स की बहुत बढ़ रही है, तो इतनी ज़्यादा डेप्थ में हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मतलब वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, उससे आप जाके सोल्यूशन देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो भी मैंने NPTEL की वेबसाइट से उठाया है, तो मैं उन्हीं का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सो थैंक्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेल्ट थर्मल साइकिल क्या होती है, पीक टेम्परेचर क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आप इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।